दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट और दिल्ली के चुने हुए विधायकों ने आज एलजी साहब से मिलने का समय मांगा। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, कैबिनेट और विधायकों से मिलने से मना कर दिया, समय देने से मना कर दिया। ये तो साफ साफ लोकतंत्र का अपमान है कि जिन विधायकों को, जिस मुख्यमंत्री को 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने चुन के भेजा है, अपना वोट डाल के विधायक बनाया है, अपना वोट डाल के मुख्यमंत्री बनाया है, आज केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट और दिल्ली के विधायकों से मिलने का समय नहीं है। आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रहे एलजी साहब मुख्यमंत्री से? आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रहे एलजी साहब चुने हुए विधायकों से? इसलिए नहीं मिलना चाह रहे क्योंकि अगर वो विधायकों से मिले, वो कैबिनेट से मिले, वो मुख्यमंत्री से मिले, तो उनको चुने हुए प्रतिनिधियों का जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो रोज 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 संवैधानिक व्यवस्था को दिल्ली में ध्वस्त क्यों कर रहे हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो संविधान ने उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जिम्मेदारी जो एलजी साहब के पास है, अगर वो चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलेंगे तो उनको दिल्ली की चरमराती हुई कानून व्यवस्था पे जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आज दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि क्यों दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन एलजी साहब लोकतांत्रिक, संवैधानिक रूप से तो किसी का जवाब देना ही नहीं चाहते। हमारे एलजी साहब को सिर्फ एक काम है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने का काम है। जबकि संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर एलजी साहब के पास कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की पावर नहीं है, कि एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। लेकिन फिर भी एलजी साहब सुबह से लेके रात तक सिर्फ दिल्ली सरकार के काम रोकने का काम करते हैं। चाहे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की सैलरीज हो, चाहे बिजली के बिलों की जो सब्सिडी जाती है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के बिजली का बिल हो, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का बिल हो, चाहे डीटीसी कर्मियों की तनख्वाह हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम रोकने का काम हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को टीचरों को विदेश भेजने की फाइल को रोकने का काम हो, सुबह से लेकर रात तक एलजी साहब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार को रोकने का काम करते हैं। और अब उन्होंने संवैधानिक मर्यादा, उन्होंने कानूनी मर्यादा तो बहुत पहले छोड़ ही दी थी, लेकिन आज दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी ये भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। रोज रोज झूठी चिट्ठियां लिख रहे हैं, रोज रोज अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल हो गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों का बुरा हाल कर दिया है। एलजी साहब, आपको कभी फुर्सत मिले असंवैधानिक हरकतें करने से तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल देख के आइए। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात करके आइए
उनके माता पिता से बात करके आइए कि 8 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था, कि किस तरह स्कूल के अंदर जाते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। खिड़कियां नहीं थी, लाइटें नहीं थी, शीशे नहीं थे, क्लास में टीचर नहीं थे। और आज यही दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। इन्हीं सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT जा रहे हैं, JEE जा रहे हैं, मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और आज उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी ने LG साहब के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बनकर LG साहब रोज रोज अपनी चिट्ठियों में झूठे आंकड़े दे रहे हैं। हम देखते थे पहले, हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाम की टीवी डिबेट पे बिल्कुल सीधे मुंह के साथ झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, गलत तथ्य देते हैं। लेकिन अब LG साहब भी कर रहे हैं। LG साहब ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री जी को लिखा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद घट गई है। मैं LG साहब को ये कहना चाहूंगी कि इतना झूठ तो मत बोलिए। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 14,66,000 14,67,000 बच्चे पढ़ते थे। और आज 8 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मैं LG साहब से ये कहूंगी कि हमें पता है कि आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। हमें पता है कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है। लेकिन अपनी नफरत को इतनी हदें मत पार करने दीजिए कि अब आपको दिल्ली के 18 लाख बच्चों से नफरत हो जाए, कि अब आपको दिल्ली के 60,000 शिक्षक जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनसे नफरत हो जाए, कि आपको दिल्ली के 32,000 माता पिता जो अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भेजते हैं उनसे नफरत हो जाए, जो दिन रात की मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं, कि आपको उनसे नफरत हो जाए। मैं LG साहब को यह याद दिलाना चाहूंगी, मैं विनय सक्सेना जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप जब LG बने थे आपने संविधान की शपथ ली थी। आप ये मत भूल जाइए कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। आप ये मत भूल जाइए कि संविधान की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है विनय सक्सेना जी, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो संविधान की और अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद। बिल्कुल, जो कल LG साहब की चिट्ठी आई है उसमें आप देख सकते हैं, हम आपको निकाल के आंकड़े दे देंगे। उन्होंने उसमें शायद कहा है कि 14,67,000 से घटकर 14 लाख बच्चे रह गए हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा उन्होंने अपनी चिट्ठी में दिया है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आके सरासर झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, अब LG साहब भी अपनी सरकारी लेटर हेड की चिट्ठियों पर नेशनल एम्बलम के साथ जो उनका लेटर हेड है उस पे अब झूठे आंकड़े देने लग गए हैं, तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती। LG साहब से एक तो सबसे पहले कहिए कि वो बता दें कि कौन से 13 प्लॉट हैं। उनमें से 4 प्लॉट अभी हैंडओवर नहीं हुए। एक प्लॉट जो DDA ने हैंडओवर किया सीमापुरी में, उस पे पूरा भूमाफिया का कब्जा था। हमारे विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने
पूरी मेहनत करके और ताकत लगा के उस कब्जे को खाली करवाया, जो डीडीए के समय में पूरी तरह कब्जा हुआ था। दूसरी बात, मैं एलजी साहब से यह पूछना चाहूंगी कि जब आप रोज 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 अफसरों पर सीबीआई इंक्वायरी की धमकी देते हैं, जो आपने दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बने, उन क्लासरूम्स पर, जो शानदार क्लासरूम्स बने, विजिलेंस इंक्वायरी खोल दी, सीबीआई की इंक्वायरी खोल दी। अब आप मुझे बताइए कि कोई सरकारी अफसर कैसे हिम्मत करेगा कि वो नए स्कूल बनाना शुरू कर दे। तो एलजी साहब एक तरफ काम रोकते हैं, अफसरों को धमकाते हैं, काम नहीं होने देते, और दूसरी तरफ ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मैं एलजी साहब को कहूंगी कि ये आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। अगर आपको राजनीति में आना है तो आइए चुनाव लड़िए, लेकिन जब तक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की गरिमा बनाकर रखिए। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक सीधी सी चीज पूछना चाहूंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करके कहेंगे कि दिल्ली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर है, कि दिल्ली में महिलाएं अंधेरा होने के बाद भी अपने घर से बाहर बिना किसी डर के घर से बाहर कदम रख सकती हैं? क्या है भारतीय जनता पार्टी में ये कहने की हिम्मत? लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप में थोड़ा भी ज़मीर है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगी कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली में महिला सुरक्षा को सुधारिए और ना कि स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगाइए।